गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्री रिक्विजिट्स फॉर सक्सेसफुल वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, यानी कि वर्कर्स जो है वो मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके, इसके लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होनी चाहिए। तो कुछ महत्वपूर्ण शर्तों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। म्यूचुअल का मतलब पता है आपको? आप लोग फेसबुक चलाते होंगे, आपको कई बार दिखता होगा ना लिखा हुआ म्यूचुअल फ्रेंड। क्या मतलब होता है म्यूचुअल फ्रेंड का? यानी कि जिस पर्सन को आप देख पा रहे हैं फेसबुक पर, जिस पे लिखा हुआ आ रहा है म्यूचुअल फ्रेंड, वो पर्सन आपका भी दोस्त है और वो पर्सन आपके किसी दोस्त का भी दोस्त है। ठीक है, इसको आप हिंदी में बोलते हैं आपसी, यानी कि एक कॉमन फ्रेंड जो हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे है आपका आपस में जो है ट्रस्ट होना चाहिए। किसके आपस में? वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। क्योंकि देखो अगर आपस में ट्रस्ट नहीं होगा तो उनके बीच ऑनेस्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, उनके बीच कोऑपरेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए म्यूचुअल ट्रस्ट का होना वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड रेस्पॉन्सिबल ट्रेड यूनियंस। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रेड यूनियन है वो आपके ना स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि बिना किसी बात के रिप्रेजेंटेटिव आ जाएं ट्रेड यूनियन के। जो वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका स्ट्रांग होना जरूरी है, वो सही तरीके से अपने यूनियंस को, अपने वर्कर्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर सके। अगर कोई मैसेज वो भेजना चाहते हैं मैनेजमेंट के पास, वो सही तरीके से प्रॉपर वे में अपना मैसेज भेज सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये जो ट्रेड यूनियंस है उसको चाहिए कि वो अपने वर्कर्स को इफेक्टिवली रिप्रेजेंट कर सके। यही आपका स्ट्रांग एंड रेस्पॉन्सिबल ट्रेड यूनियन। और रेस्पॉन्सिबल का क्या मतलब हो गया? एक तो स्ट्रांग का मतलब आपको समझ में आ गया कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ठीक होने चाहिए, और रेस्पॉन्सिबल यानी कि ट्रेड यूनियंस को ये चाहिए कि जो भी काम मिला है वर्कर्स को, वो अपने वर्कर्स से सही तरीके से काम करवा सके। वर्कर्स के अंदर ये फीलिंग जनरेट करे कि वो ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी अगर मैसेज है ना उसका फ्री फ्लो होना चाहिए बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, और दोनों पार्टीज को जो है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन तक, दोनों पार्टीज कौन हो गया? एक आपका वर्कर्स हो गया, एक मैनेजमेंट हो गया। जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वहां तक ना एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, यही आपका फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ पार्टिसिपेशन। देखो जो भी गोल्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपके वर्कर्स को पता होना चाहिए। और जो स्कोप है, यानी कि आपने डिग्री जो पढ़ा था ना, डिग्री या फिर लेवल्स, तो लेवल्स का पता होना चाहिए वर्कर्स को कि किस हद तक, किस इंटेंसिटी तक हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, कोई भी कॉन्फ्लिक्शन की संभावना जो है वो नहीं रहेगी, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स पहले से क्लियर है। और स्कोप ऑफ पार्टिसिपेशन यानी कि लिमिट पहले से पता होता है आपके वर्कर्स को कि किस लिमिट तक जाकर हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारा अधिकार कितना है। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। क्यों है? अब ये देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कुछ, टू अंडरस्टैंड बिजनेस इशूज। अगर बिजनेस इशूज कुछ है या फिर मान लो मैनेजमेंट इशूज हैं, फाइनेंशियल इशूज हैं, तो उसके बारे में जब तक आपके वर्कर्स को जानकारी नहीं है तब तक आपके वर्कर्स आपको क्या ही सुझाव दे सकते हैं। इसलिए आपके वर्कर्स को जो है वो बिजनेस इशूज, मैनेजमेंट इशूज, फाइनेंशियल इशूज, ये सबका पता हो, इसके लिए उनको एजुकेट करने की जरूरत है और उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देने की भी जरूरत है। नेक्स्ट, सपोर्टिव लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। यहाँ क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी जो है, यहाँ लीगल का क्या मतलब हो गया, रिलेटेड टू गवर्नमेंट है, और पॉलिसी जो है वो कंपनी से रिलेटेड होगा। सपोर्टिव होगा आपका लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये क्या है देखिएगा एक बार, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कंपनी रूल्स शुड इनकरेज पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। क्या मतलब हुआ इसका? जो आपका लीगल रूल है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी बनाई गई है, गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी हो कि वो वर्कर्स को इनकरेज करे, वर्कर्स को मोटिवेट करे मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक उसी तरह से जो कंपनी के रूल्स हैं, कंपनी के रूल्स भी ऐसे होने चाहिए, कंपनी की पॉलिसी भी ऐसी होनी चाहिए जो अपने वर्कर्स को क्या करे, इनकरेज करे। किसके लिए इनकरेज करे? तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकें, इसके लिए वर्कर्स को मोटिवेट किए जाने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट।
देखिए जब तक टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा वर्कर्स को, तब तक जो है वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन मैकेनिज्म है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। तो जो टॉप मैनेजमेंट है उनको भी चाहिए कि उनकी तरफ से कमिटमेंट होना चाहिए, क्यों? फॉर पार्टिसिपेशन मैकेनिज्म के। ठीक है, जो आपके वर्कर्स हैं वो सही तरीके से पार्टिसिपेट कर सके। जब तक उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा टॉप मैनेजमेंट का, तब तक वो भी पार्टिसिपेट सही से नहीं कर पाएंगे। लास्ट है आपका विलिंगनेस टू शेयर पावर। विलिंगनेस टू शेयर पावर, आपके मैनेजमेंट को एक इच्छा होनी चाहिए, मैनेजमेंट के अंदर ना एक विलिंगनेस होनी चाहिए कि हम अपने पावर को, थोड़ा सा जो पावर है वो हम शेयर कर सके। किसके साथ शेयर कर सके? आपको क्या लगता है यहाँ पे किसके साथ शेयर करने की बात हो रही है? जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, उनके साथ शेयर करने की बात हो रही है। अगर मैनेजमेंट ही नहीं चाहेगी कि हम अपने पावर को शेयर करें वर्कर्स के साथ, तो फिर आपका जो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हो पाएगा। जो आपका पार्टिसिपेटिव मैकेनिज्म है वो आपका सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका मैनेजमेंट मस्ट बी रेडी। मैनेजमेंट को हमेशा तैयार होना चाहिए, अवश्य रूप से तैयार होना चाहिए टू लेट गो ऑफ सम कंट्रोल, कि मैनेजमेंट के हाथ से अगर कुछ कंट्रोल जाए तो मैनेजमेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कंट्रोल कहाँ जाएगा? वर्कर्स के हाथ में जाएगा। एंड रेस्पेक्ट वर्कर्स ओपिनियन, और वर्कर्स भी अगर कोई बात बोल रहे हैं तो फिर मैनेजमेंट को चाहिए कि अगर वो मानने लायक बात है तो फिर वर्कर्स के भी ओपिनियन को, वर्कर्स के भी जो आइडियाज हैं, जो उनके व्यूज हैं, उसको भी स्वीकार किया जाए, उसको भी एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपने पढ़ा प्री रिक्विजिट्स, यानी कि सक्सेसफुल वर्कर्स पार्टिसिपेशन के लिए कौन कौन से आवश्यक शर्तें होनी आवश्यक है। तो इसमें से कुछ मुख्य शर्तों को आपने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन। अगर वर्कर्स पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में तो कौन कौन से लिमिटेशन है, कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।